हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 4 मिसलेनियस क्वेश्चन 14, 15, 16। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल कमेंट जरूर करना कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है, 14th क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, आपका ये प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है 11 to 15। तो 14th क्वेश्चन है आपका यहाँ पे स्टूडेंट 1 2 3, फर्स्ट कॉलम में 1 2 3, फिर इसके बाद है आपका 1 + p 3 + 2p, 1 + p 3 + 2p, फिर है इसके बाद 6 + 3p, 6 + 3p, फिर 1 + p + q, 1 + p + q, फिर इसके बाद है आपका 4 + 3p + 2q, 4 + 3p + 2q = 1 प्रूव करना है इसको, 6 + 3p, और ये है आपका 10 + 6p + 3q, 10 + 6p + 3q। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेते हैं। कैसे करेंगे, वही आपका दो रो या दो कॉलम में से किसी भी एलिमेंट्स को आप जीरो कर दो, बाकी एक्सपेंड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट आपका ये 2 है, ये 3 है, अगर ये दोनों जीरो हो जाए तो आपका एक्सपेंड कर दो, आपका आंसर आ सकता है, चांसेस हाई है। तो मैं इसको जीरो कैसे कर सकता हूँ, तो रो 2 है, रो 2 में आपका रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 कर दूं। ठीक है, रो 2 में आपका रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 कर दो, 2 × 1 तो 2 - 2 0, और रो 3 में आपका स्टूडेंट्स रो 3 माइनस में थ्राइस ऑफ रो 1 कर दो। ठीक है, तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका कैसे करेंगे, रो 1 तो ऐसे कैसे लिखे रहेगा, 1 1 + p 1 + p + q। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 2 माइनस में 2 × रो 1 तो 2 - 2, और रो 3 माइनस में 3 - 3 × रो 1 तो 3 - 3। ठीक है, फिर ये आपका 3 + 2p माइनस में ट्वाइस ऑफ रो 1 तो ट्वाइस ऑफ 1 + p। ठीक, फिर इसका 6 + 3p माइनस में ट्वाइस ऑफ रो 1 तो आपका 1 + p। ठीक है, फिर इसके बाद है स्टूडेंट आपका 4 + 3p + 2q माइनस में आपका ट्वाइस ऑफ 1 + p + q, फिर इसके बाद आपका 10 + 6p + 3q में माइनस करो थ्राइस ऑफ 1 + p + q। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका यहाँ पे इतना वाला पार्ट। ठीक है, बाकी ऊपर मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान देना। ये हो गया यहाँ पे आपका 1, फिर आपका ये 1 + p, फिर ये 1 + p + q। ठीक है, फिर इसके बाद ये 0, ये 0, तो 3 + 2p माइनस, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, 3 + 2p माइनस में आपका 2 - 2p, फिर इसके बाद आपका 6 + 3p माइनस में आपका 2 - 2p, फिर यहाँ पे आपका 4 + 3p + 2q माइनस में आपका 2 - 2p माइनस में 2q, फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका 10 + 6p प्लस में 3q माइनस में आपका 3 माइनस में 3p और माइनस में 3q। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ पे, तो ये है 1 0 0, ये 1 + p, फिर ये 2p कैंसिल तो 3 - 2 1, फिर आपका ये 6 - 2 4 प्लस में आपका p, फिर 1 + p + q, फिर इसके बाद है आपका 4 - 2 2, 3p - 2p तो p, फिर इसके बाद आपका 2q - 2q कैंसिल, यहाँ पे 3q - 3q कैंसिल, ये बच गया आपका 10 - 3 7, और 6p - 3p आपका 3p। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका यहाँ पे ये बच गया आपका ये पार्ट। ठीक है, फिर देखो आपका इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, तो आपका यही एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका 8 8 तो ये हो गया 7 - 3p। ठीक है, 7 - 3p हो गया स्टूडेंट आपका, और क्या बचा आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये बच गया यहाँ पे 1 सेकेंड, ये आपका कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, -2 माइनस में आपका 4 प्लस में 3p प्लस में। ठीक है, तो देखेंगे अगर गड़बड़ हुआ तो देख लेंगे, बाकी हाँ गड़बड़ यहाँ पे है ना, 7 + 3p है। ठीक है, तो ये 7 + 3p, यही गड़बड़ था, मैंने कहा ना इसी पार्ट में, मेरे से इसी पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे ठीक यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन आता है ठीक यहाँ पे, तो 7 + 3p। ठीक है, 7 + 3p माइनस में आपका
4 प्लस पी और 2 प्लस पी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये इतना आ गया, ठीक है। फिर देखो आपका ये हो जाएगा 7 प्लस 3p माइनस में आपका ये हो गया 8 प्लस में आपका एक सेकेंड होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, एक चीज गड़बड़ हुई है लग रहा है। ये आपका थ्राइस ऑफ, मैं कह रहा हूँ ना थ्राइस ऑफ 3p, ये आपका यहाँ पे आएगा, ये हो गया यहाँ पे थ्राइस ऑफ p और ये p कैंसिल, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई, तभी तो थ्राइस ऑफ 2 प्लस p, ये हो गया यहाँ पे आपका 6 माइनस में 3p कैंसिल, 7 माइनस 6 1, ये आपका क्या हो गया LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा बहुत चलता है ये आपका, यहाँ पे बस लिखने में गड़बड़ होगी, मैं कहता हूँ ना यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन इसीलिए हो जाता है, बाकी नीचे नहीं होता कभी भी। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये दिख रहा है आपको सही से। इसके बाद मैं कराता हूँ आपको 15th वाला क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 15th क्वेश्चन ध्यान देना। 15th क्या है आपका, सॉल्व करना है आपको, यही प्रूव करना है। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। फिर है इसके बाद स्टूडेंट्स आपका कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, डेल्टा का साइन ये, ठीक। फिर इसके बाद आपका ये है कॉस बीटा प्लस डेल्टा कॉस गामा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा कॉस गामा प्लस डेल्टा, ये आपका 0 के बराबर आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो ये प्रूव करना है आपको। तो LHS वाला पार्ट लिया आपने, फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट, इसी पार्ट में आपका साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ये तो लिखा ही लिखा। फिर इसके बाद कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा भी लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको ओपन किया कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी यानी आपका कॉस डेल्टा माइनस में साइन ए साइन बी यानी साइन अल्फा साइन डेल्टा, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे भी कर दी, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस में आपका साइन बीटा साइन डेल्टा, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस में साइन गामा साइन डेल्टा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया। अब देखो इसको हम कैसे, इससे हमें कैसे छुटकारा मिलेगा। तो आपका फर्स्ट कॉलम में साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा है, यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अगर हम इसमें साइन डेल्टा मल्टीप्लाई कर दे तीनों में और ऐड कर दे आपका थर्ड कॉलम में, तो आपका ये जो है ये वाला पार्ट हट जाएगा। फिर यहाँ पे आपका कॉस डेल्टा जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, फिर इतना तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका कॉलम 3 प्लस में आपका साइन डेल्टा मल्टीप्लाई कॉलम 1, साइन डेल्टा को मल्टीप्लाई किया कॉलम 1 में, ठीक है। तो ये इसके बाद यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, इतना आया साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है, कॉस गामा। फिर इसके बाद कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस में साइन अल्फा साइन डेल्टा। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट, कॉलम 3 में प्लस में साइन डेल्टा मल्टीप्लाई कॉलम 1, तो ये क्या है आपका साइन अल्फा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट्स ये हो गया कॉस बीटा कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा प्लस में आपका प्लस में साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन बीटा। फिर आपका कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस में साइन गामा साइन डेल्टा, फिर प्लस में आपका साइन गामा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको कैंसिल किया, ये कैंसिल ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका ये इतना पार्ट बच गया। तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा, तो ये हो गया यहाँ पे आपका साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है। यहाँ बचा आपका कॉस अल्फा
कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये आपका कॉस अल्फा, कॉस डेल्टा, फिर इसके बाद कॉस बीटा, कॉस डेल्टा, और ये हो गया आपका कॉस गामा, कॉस डेल्टा, ठीक है। तो ये हो गया, इतना हो गया आपका स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये इसके बाद ये कॉलम 3 में देखो आपका कॉस डेल्टा है, तो हम कॉलम 3 से कॉलम मतलब ये आपका कॉस डेल्टा कॉमन ले लेंगे। फिर इसके बाद आपका साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, यहाँ पे आपका ये है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक। फिर आपका यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है। अब देखो कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है स्टूडेंट्स आपका वो एकदम डिट्टो सेम है, कॉलम 2 इक्वल्स टू कॉलम 3, ठीक है। तो इस टाइम पे ये डिटरमिनेंट है, इस टाइम पे ये क्या होता है आपका स्टूडेंट, ये पूरा अगर कॉलम 2 कॉलम 3 कोई सा भी कॉलम कोई सा भी रो अगर आपका सेम आता है तो उस टाइम पे क्या होता है आपका डिटरमिनेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है, यानी ये हो जाएगा कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई जीरो और डेल्टा इक्वल्स टू जीरो। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो LHS इक्वल्स टू आपका स्टूडेंट हो गया RHS, हेंस प्रूव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूफ यहाँ पे, ठीक है। आपको दिख रहा है सही से, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं स्टूडेंट इसका 16th क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 17, 18, 19 मिल जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे आपका कैसे होगा आपका ये, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे। तो 16th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका 16, 2/x + 3/y + 10/z, 2/x + 3/y + 10/z इक्वल्स टू आपका 4। फिर स्टूडेंट यहाँ पे आपका 4/x - 6/y, 4/x - 6/y प्लस में आपका 5/z इक्वल्स टू 1, 5/z इक्वल्स टू 1। इसको आपका मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन से करना है, तो देखो कैसे होगा, 6/x प्लस में आपका 9/y - 20/z, 9/y - 20/z इक्वल्स टू आपका यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये होगा, ठीक। तो आपने क्या किया स्टूडेंट, इसको मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन से करना है। तो ये इजी तब होगा स्टूडेंट आपका जब आप इसको लेट करोगे 1/x इक्वल्स टू u, 1/y इक्वल्स टू v और 1/z इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा u/v/w, ठीक है। तो इसके मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन करना है, तो ये आपका ये क्या हो गया 2u + 3v + 10z इक्वल्स टू 4, ठीक है। फिर ये 4u - 6v प्लस में 5z, देखो फिर से ये रिफ्लेक्शन आ रही है लाइट की, और यहाँ पे फिर से ये w मैं ऐसे करके करता हूँ तब सही हो जाएगा, ये 1। फिर आपका 6u + 9v - 20w इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन में लिखेंगे स्टूडेंट आपका मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन में। तो ये क्या होता है, ax = b होता है, ठीक है। तो इसका जो a मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स छोटा सा लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये क्या है यहाँ पे 2 4 6 u का आपका क्वोशिएंट 2 4 6, फिर यहाँ पे 3 - 6 9, फिर यहाँ पे ये क्या है 10 5 और 20, ठीक है। फिर आपका b वाला जो मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट आपका 4 1 2, ठीक। तो ये इतना आया। अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व करना है, तो ये क्या होगा ax = b होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ax = b। तो a जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा a इनवर्स b, और a इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट a डिवाइड में आपका डिटरमिनेंट a मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स। तो आपको एडजॉइंट a और डिटरमिनेंट a फाइंड करना है, ठीक है। इनवर्स कब आता है, जब डिटरमिनेंट a आपका नॉट इक्वल्स टू 0 आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका डिटरमिनेंट a फाइंड करना है इसका, तो हम डिटरमिनेंट a फाइंड कर लेते हैं। 2 3 10 4 - 6 5 6 9 20। तो इसको बहुत प्यार से सॉल्व करूंगा मैं ताकि मेरा गलत ना हो, ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये देखो 2, फिर आपका ये डिलीट -6 मल्टीप्लाई दिस, और ये हो गया आपका -45, फिर बीच में माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कॉलम, ठीक है। 1 + 2 3 ऑड नंबर है, फिर आपका 3 हो गया, ये डिलीट, तो ये 80 हो गया आपका, माइनस में 30 6 5 ज़ा, फिर आपका प्लस में 10, फिर आपका ये डिलीट, तो 4 9 ज़ा 36, बीच में आपका प्लस में 36, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ये आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे आपका -165,
और ये हो गया -330, ये हो गया स्टूडेंट 50 -150 और ये हो गया स्टूडेंट आपका 720। ठीक है, ऐड करके फिर आपका डिटरमिनेंट ये हो रहा है आपका स्टूडेंट कितना -480 प्लस में आपका 720, ये होगा आपका -480 प्लस 720 आपका 240। तो आपका डिटरमिनेंट ए जो आ रहा है वो 240 आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आगे कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए आ रहा है आपका यहाँ पे 240। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर्स चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कोफैक्टर्स चाहिए आपका, तो कोफैक्टर्स यहीं से आपका आ जाएगा। देखो तो आपका कोफैक्टर ऑफ A11, तो अगर सम इनका फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम इनका सम अगर आपका इवन आता है तो कोएफिशिएंट में पॉजिटिव का साइन, अगर सम ऑड आता है तो कोएफिशिएंट में नेगेटिव का साइन। ठीक है, तो अब ये देखो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, तो -6 मल्टीप्लाई में आपका 20 माइनस में 9 मल्टीप्लाई 45, तो ये हो गया आपका कितना -120 -45 -165। ठीक है, तो ये इतना आया -120 और ये -165 आया। फिर आपका फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो ये नेगेटिव ऑलरेडी लग गया। फिर आपका फर्स्ट और सेकंड कॉलम डिलीट, तो 80 माइनस में आपका 30, 80 माइनस 30, ये क्या आ गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका माइनस में 50। ठीक है, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये आपका फर्स्ट और थर्ड कॉलम डिलीट, 36 माइनस -36, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट यहाँ पे 36 प्लस 36, ये आपका 72। ठीक है, फिर आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो एक नेगेटिव लग जाएगा, इनको ऐड करके ऑड है, तो आपका ये आ रहा है 60 माइनस में आपका 9 10 90, तो ये हो गया यहाँ पे आपका +30। ठीक है, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम 40 माइनस में 60। ठीक है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम ये हो गया आपका -20। ठीक, फिर आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम फिर नेगेटिव का साइन, तो ये हो गया 18 माइनस 18, ये 18 माइनस 18, तो इस नेगेटिव का कुछ यूज नहीं हुआ। फिर ये हो गया आपका 0। फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट आपका यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 15 माइनस में आपका -6 मल्टीप्लाई 10, 60 प्लस 15 आपका ये हो गया आपका 75। ठीक है, फिर आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम एक नेगेटिव का आ जाएगा ऑलरेडी, तो ये हो गया 10 माइनस में 40, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम ये हो गया आपका प्लस में 30। ठीक है, प्लस में 30। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम में स्टूडेंट आपका थर्ड कॉलम -18 -12। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे आपका -30। ठीक है, तो ये 30 आ रहा है -30। एडजॉइंट आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, कैसे देखो बहुत सिंपल है। ये जो चीज़ें हैं आपकी ये मैट्रिक्स के रूप में आई है। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड, इसका करना आपको ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज यानी ये जो होगा ये कॉलम में आ जाएगा, ये लिखा है यहाँ पे -165 -50 72, फिर आपका 30, फिर आपका -20, फिर आपका 0, फिर आपका 75, यहाँ पे 30 और ये होगा आपका -30। ठीक है, तो ये एडजॉइंट आ गया आपका। बस आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे ध्यान देना। देखो कैसे, तो ax इक्वल्स टू b, तो x इक्वल्स टू एडजॉइंट, ये आपका 1 बाई डिटरमिनेंट ए कितना है 1/240। एडजॉइंट ए आपका यहाँ पे -165 -50, ये आपका 72, फिर 30, फिर ये -20 0 75 30 -30 और ये है आपका यहाँ पे 4 1 2। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x क्या है आपका स्टूडेंट, x के 3 कंपोनेंट्स है यहाँ पे u v w, आपको आंसर लाना है x y z में, तो इस बात का ध्यान रखना। तो u v w 1/240, फिर आपका -165 मल्टीप्लाई आपका 4 -165 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 30 मल्टीप्लाई 130 और 75 2 ज़ा 150। ठीक है, फिर -50 मल्टीप्लाई दिस, तो -400, फिर आपका ये -20 प्लस में आपका 60, फिर आपका 72 4 ज़ा, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सेकेंड फिर से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, पक्का गड़बड़ हुई है पक्का। तो ये 72 आपका आ सकता है, हाँ ठीक है, 72 4 ज़ा आपका 288 स्टूडेंट। ठीक है, 288 माइनस में आपका 32 ज़ा 60। ठीक है, तो कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही स्टूडेंट। यहाँ पे देखो ये आपका ये यहाँ पे 75 30 माइनस
30, ठीक है। 75 30 माइनस 30, एक सेकेंड, मैंने लिखने में गलती तो नहीं की कुछ भी, ये आपका यही है, यही हो जाता है यार, दिक्कत इधर ही आ जाती है। तो आपका ये -220, ये आपका कितना है, ये आपका -80, ठीक है। ये जो है ये आपका कितना आएगा, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ पहले ही, ताकि गड़बड़ ना हो यहाँ पे, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या क्या है, x = 2 3 और 5, जबकि यहाँ पे 2 3 5 आने के कोई भी चांस नहीं लग रहे। तो ये मैंने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है पक्का, फिर से निकालने में। -165, ये आपका -50, अब मैंने गड़बड़ कहाँ की यार, यही तो दिक्कत हो जाती है इस क्वेश्चन में, हमेशा यही दिक्कत रहती है, हमेशा यही दिक्कत रहती है। एक सेकेंड स्टूडेंट, ये आपका यही है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको सही से स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट ये देखो मिस्टेक मेरे से कहाँ हुई, तो यहाँ पे देखो ये आपका 69 माइनस, ये आपका 69 क्या है, ये क्या है आपका स्टूडेंट, यहाँ पे -20 है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 69 - 20, मैं जानता था यहीं पे। तो इसी तरह से स्टूडेंट आपका निकालना है इसको, ठीक है। तो इसको निकाल के दिखा दूँ मैं, इसको बिना निकाले इस बार छोड़ूंगा नहीं मैं, ऐसे नहीं छोड़ने वाला इसको मैं बिना निकाले। यहाँ पे ये डिटरमिनेंट भी गलत है, इस वीडियो में पूरा निकाल के रहूँगा, चाहे बेशक मेरे को कमेंट कुछ भी मिले, क्योंकि मेरे से हमेशा लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से ये मिस्टेक हो जाती है। देखो यहाँ पे -20 में लिखना भूल गया था, तो डिटरमिनेंट ए आपका ये हो जाएगा फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, तो ये डिलीट ये आपका 120, बीच में आपका माइनस में 45, फिर -3, फिर आपका डिलीट, तो ये हो गया आपका -80, माइनस में आपका 30, ठीक है। फिर आपका प्लस में 10, फिर इसके बाद ये डिलीट, तो 36 + 36, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू आपका ये क्या आया, 75 आएगा, 75 2 = 150, ये आ गया आपका 330, और ये आ गया आपका स्टूडेंट यहाँ पे 720। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू आपका ये हो गया 480, 500, और ये हो गया 1200, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ए आ रहा है 1200, ऐसी मिस्टेक मत करना नेगेटिव पॉजिटिव में कहीं भी लगाने में, ठीक है। इसका एक जॉइंट फाइंड करते हैं, जल्दी जल्दी से इसके कोफैक्टर्स यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर्स यहाँ पे क्या हो गए, ये डिलीट आपका, ये इसका सम वही बताया आपको, अभी वीडियो में देख लिया होगा आपने। तो ये 120 माइनस में आपका ये क्या है 45, यानी A11 जो आया आपका वो हो गया 75, ठीक है। फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम नेगेटिव फ्री में, तो आपका ये डिलीट -80 माइनस में आपका 30, तो ये हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड कॉलम आपका 110, ठीक है। फिर आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 36 प्लस -36, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हो गया स्टूडेंट आपका 72, ठीक है। फिर आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये नेगेटिव, ये आपका हो गया यहाँ पे -60 -90, तो ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे स्टूडेंट आपका हो गया +150। फिर आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आपका हो गया -40 -60, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम में आपका -100, ठीक है। फिर आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम स्टूडेंट्स नेगेटिव फ्री में, तो आपका ये 18 - 18, तो 18 - 18 आपका स्टूडेंट हो गया ये 0, ठीक है। फिर आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया 15, बीच में माइनस, फिर आपका ये प्लस माइनस में 60, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया प्लस में 75, ठीक है। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम आपका 3 में नेगेटिव, फिर आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम 10 माइनस में 40, ये आ गया स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम प्लस में 30, ठीक है, प्लस में 30। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम आपका थर्ड कॉलम -12 आपका क्या आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, ये आ रहा है -12 -24। इसका जॉइंट निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज यहीं के कहीं करके, तो इसका ट्रांसपोज कर दिया यहाँ पे, तो 75 110 72, फिर आपका 150 -100 0, फिर आपका 75 30 -24, ठीक है। डिटरमिनेंट ये है आपका। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखना आप लोग, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपका आया x = A इनवर्स b, तो x = 1 डिटरमिनेंट a मल्टीप्लाई एडजॉइंट a मल्टीप्लाई आपका b, तो x क्या है आपका स्टूडेंट यहाँ पे u v w है,
तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए 1 बाई 1200, फिर आपका एडजॉइंट ए क्या है 75, 150, 75, ठीक है, फिर आपका 110 माइनस 100, फिर आपका ये 30, फिर आपका 72, 0 माइनस 24, और ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे आपका 412, ठीक है, फिर आपका यू वी डब्ल्यू, ठीक है, तो 100 बाई 1200, ठीक है, 75 फोर आपका 300, प्लस में 150, प्लस में 150, ठीक है, फिर आपका ये 440 माइनस 100, प्लस में आपका 60, ठीक है, फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट आपका ये यहाँ पे 72 फोर 288, माइनस में आपका 288, ठीक है, ये 88 है, माइनस में आपका ये 48, ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे यू वी डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 बाई 1200, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 600, फिर ये हो गया आपका 500, 400 हो गया, और ये हो गया आपका 240। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, एक बढ़िया सा जगह मैं यहाँ पे निकालता हूँ, तो ये है आपका, इसको डिवाइड करते हैं, ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है तो ये सारे नंबर्स के साथ डिवाइड होगा, तो यू वी डब्ल्यू जो होगा स्टूडेंट आपके वो आ गए हाफ, फिर 1/3, फिर ये हो गया 1/5, ठीक है, तो यू क्या आ गया स्टूडेंट आपका 1/2, वी आ गया आपका 1/3, और डब्ल्यू आ गया स्टूडेंट यहाँ पे 1/5, ठीक है, तो आपको एक्स वाई जेड लाना है, तो एक्स क्या है स्टूडेंट 1/u है, फिर वाई क्या है स्टूडेंट यहाँ पे 1/v है, और जेड क्या है स्टूडेंट यहाँ पे 1/w है, तो x इक्वल्स टू 1/u यानी 1/1/2, y इक्वल्स टू 1/v यानी 1/1/3, और z इक्वल्स टू यानी 1/1/5, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे, y इक्वल्स टू आपका 3, और z इक्वल्स टू आपका 5, तो ये हो गई स्टूडेंट यहाँ पे आंसर। तो मैं बार बार बता चुका हूँ आपको स्टूडेंट की हीट है, और फिर प्लस में हीट है यहाँ पे, ऊपर से यहाँ पे ये आपका रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो बीचों बीच मैंने कहा था ना यहीं पे आपका मिस्टेक हुई है, इसी पार्ट में मिस्टेक होती है बार बार। तो ये आपका आंसर, अगर आपको वीडियो पसंद आए कैलकुलेशन को छोड़ के, ठीक है, वैसे कर ही दिया यहाँ पे सही, ठीक, तो आप वीडियो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना वीडियो, और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। अगर आपको कुछ भी बेकार लगता हो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट करना, और वैसे भी कमेंट करना कैसी लगी आपको वीडियो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना एफबी पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू देखने के लिए, गॉड ब्लेस यू, ओके, पढ़ो आप लोग।